गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, वेरी वेल। चलिए बेटा, कल हम लोग इसका मेथड डिस्कस करे थे, नेशनल इनकम का इनकम मेथड। ठीक है, इनकम मेथड के अकॉर्डिंग नेशनल इनकम निकालने के लिए हमने क्या किया था, इनकम मेथड में 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। एक तो होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, सेकंड ऑपरेटिंग सरप्लस, थर्ड मिक्स्ड इनकम। ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर फर्दर 4 पार्ट्स थे। वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं लेना, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, पेंशन। ऑपरेटिंग सरप्लस को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। डिविडेंड, कॉर्पोरेट प्रॉफिट या कॉर्पोरेट टैक्स बोल दीजिए, अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, देन मिक्स्ड इनकम। ठीक है, क्लियर है? आपने जब एक्सपेंडिचर मेथड किया था तो एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर जब आप लोगों ने एक्सपेंडिचर मेथड किया था तो एक्सपेंडिचर मेथड में जो जो आपने प्रोडक्ट मेथड किया था, जब आपने प्रोडक्ट मेथड किया था और प्रोडक्ट मेथड में जो फॉर्मूला यूज किया था उसके अकॉर्डिंग आपके पास जो वैल्यू निकल के आई थी उस वैल्यू को क्या बोलते थे? जीडीपी एट एमपी। कौन से मेथड में? प्रोडक्ट मेथड के अंदर। लेकिन इनकम मेथड में आप जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू निकल कर आएगी वो वैल्यू होगी आपकी एनडीपी एट एफसी। ये ध्यान रखना आप लोग। इनकम मेथड में जो फॉर्मूला आप लोग यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू क्या होगी? एनडीपी एट एफसी होगी इनकम मेथड के अंदर, एनडीपी एट एफसी। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड में जीडीपी एट एमपी होगी और इनकम मेथड में एनडीपी एट एफसी होगी वो वैल्यू। चलिए, प्रिकॉशंस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? प्रिकॉशंस। इनकम मेथड के प्रिकॉशंस, कुछ प्रिकॉशंस तो आपके वही रहेंगे सेम, प्रोडक्ट मेथड वाले ही। हाँ जी, प्रिकॉशंस, ट्रांसफर अर्निंग लाइक अ ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस बेरोजगार भत्ता, स्कॉलरशिप, पॉकेट एक्सपेंस एक्सेट्रा शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। ट्रांसफर अर्निंग को हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। एक तरफा पेमेंट को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। ट्रांसफर अर्निंग लाइक ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, स्कॉलरशिप्स, पॉकेट एक्सपेंस एक्सेट्रा शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। ठीक है, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग टू ट्रांसफर पेमेंट, ये ट्रांसफर पेमेंट होती है, इन्हें हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज like a theft, gambling, etc. is not to be included in the national income. इलीगल एक्टिविटी से कमाई गई इनकम भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, यानी ब्लैक मनी। कमीशन पेड ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर टू बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। कमीशन पेड ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड, सेकेंड हैंड गुड्स की सेल या परचेज पर कमीशन पेड हो रहा है तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। कमीशन पेड ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर टू बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। ठीक है, ब्रोकरेज ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ शेयर या बॉन्ड, आप शेयर या बॉन्ड्स खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो उसके ऊपर जो ब्रोकरेज पे की जाती है, ब्रोकरेज ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ शेयर एंड बॉन्ड्स इज टू बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। शेयर्स को खरीदने या बेचने पर जो ब्रोकरेज होगी वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। इनकम इन टर्म्स ऑफ विंडफॉल गेन लाइक फ्रॉम लॉटरीज, लॉटरी से कमाई गई इनकम शुड नॉट बी इंक्लूडेड, लॉटरी से कमाई गई इनकम इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है, लॉटरी से हमने कोई इनकम कमाई है तो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइड हाउस, जो ऑनर का हाउस है उसकी इम्प्यूटेड रेंट की वैल्यू लेकर हम नेशनल इनकम इंक्लूड करेंगे। आपने पढ़ा था ना लास्ट में कि जो हर घर होता है, हर हाउस की क्या होती है, एक रेंटल वैल्यू होती है, चाहे हम उसको खुद रहने के पर्पज से यूज करें चाहे हमने लेट आउट किया हुआ है। ठीक है, तो इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइड हाउस इज टू बी ट्रीटेड अलॉन्ग विद नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में इम्प्यूटेड रेंट इंक्लूड होगा। सेल्फ कंजप्शन के लिए कोई प्रोटेक्शन किया गया है वो भी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। ठीक है,
सेल्फ कंजप्शन के लिए कोई प्रोडक्शन किया गया है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट आर ऑल द कंपनसेशन कंपोनेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट प्रॉफिट। आपने पढ़ा था कि कॉर्पोरेट टैक्स है, डिविडेंड है या अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट है, किसका पार्ट है? प्रॉफिट का पार्ट है। अगर हमने प्रॉफिट इंक्लूड कर लिया है नेशनल इनकम के अंदर तो इनमें से कोई भी इंक्लूड नहीं होगा अलग से, ये बात तो मैं आपको बता चुका। वेजेस एंड सेल, इनकम टैक्स इज पेड आउट ऑफ कंपनसेशन एम्प्लॉय, इट शुड नॉट बी एडेड इन द एस्टिमेशन नेशनल इनकम। इनकम टैक्स को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी कंपनसेशन में इंक्लूड है। इनकम टैक्स इज पेड आउट ऑफ कंपनसेशन, अगर आप कंपनसेशन में से इनकम टैक्स पेड कर रहे हैं तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि कंपनसेशन ऑलरेडी इनकम टैक्स ऑलरेडी कंपनसेशन में इंक्लूड है। वेजेस एंड सैलरी इन कैश या वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, ये सब नेशनल इनकम में क्या होगी? इंक्लूड होगी। सो बात आगे समझ आपको। ट्रांसफर अर्निंग है लाइक ओल्ड एज पेंशन वगैरह है वो इंक्लूड नहीं होगी। इलीगल एक्टिविटीज से कमाई गई इनकम इंक्लूड नहीं होगी नेशनल इनकम के अंदर, ठीक है। और जो लॉटरी से कमाई गई इनकम है वो भी नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होगी। गुड्स की ब्रोकरेज, गुड्स के ऊपर सेल या परचेज पे कमीशन चार्ज है वो इंक्लूड होगा। शेयर या बॉन्ड्स पर ब्रोकरेज पे क्या आता है वो भी इंक्लूड होगा, ठीक है। चलिए अब हम कर रहे हैं एक न्यूमेरिकल इसका। देखिए बेटा, नेट डोमेस्टिक इनकम निकालना है, ग्रोस डोमेस्टिक इनकम निकालना है, नेट नेशनल इनकम निकालनी है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी निकालना है। 4 चीज आपको निकालनी है यहां पर। जब पीछे कुछ भी ना दिया जाए, जैसे नेट डोमेस्टिक इनकम बोला है, इनकम का मतलब प्रोडक्ट ही होता है। यहां पर आई की नेट का एन, डी डोमेस्टिक से डी और आई का पी बन जाता है। यहां पर पी लिख सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं। जैसे देखिए यहां पर नेट से एन, डोमेस्टिक से पी, इनकम का पी, पीछे कुछ नहीं बोला यहां पर नीचे, तो आप हमेशा एफसी मांगकर चलेंगे। जब कुछ ना बोले तो एफसी मांगकर चलेंगे कि एफसी निकालना है, ठीक है। ग्रोस डोमेस्टिक इनकम दी है, निकालनी है, नेट नेशनल इनकम निकालना है और एनएनपी एट एमपी निकालना है। इनडायरेक्ट टैक्स दिया है, सब्सिडी दी है। चलिए यहां देखिए कौन सा मेथड है आपका? इनकम मेथड। इनकम मेथड में अभी पहले इनडायरेक्ट टैक्स आएगा? नहीं आएगा। सब्सिडी आएगा? नहीं आएगा। डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। मिक्स्ड इनकम आएगी? बिल्कुल आएगी, ठीक है। इनकम मेथड से मिक्स्ड इनकम ले लो, ये ले रखी है मिक्स्ड इनकम 28,000। ऑपरेटिंग सरप्लस आता है भाई? आएगा। नेट फैक्टर फिर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं आता। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ये भी आएगा, यानी मिक्स्ड इनकम आ जाएगी 28,000, ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा 10,000 एंड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आ जाएगा 24,000। ये 3 चीज आ गई, ठीक है। इस मेथड से मैंने अभी बताया था, इस मेथड से जो अमाउंट निकल कर आती है वो क्या होती है? एनडीपी एट एफसी। यानी आपने 3 चीज ली, आपके पास कितना आ गया? 62,000 आ गया, यानी आपके पास एनडीपी एट एफसी आ गया, जो आपकी फर्स्ट डिमांड थी, एनडीपी एट एफसी। मैंने अभी बताया कि अगर पीछे कुछ भी ना बोला जाए तो आप क्या मांगकर चलोगे? एफसी मांगकर चलोगे, ठीक है। अगर पीछे कुछ नहीं बोला गया तो क्या मांगकर चलोगे? एफसी। सेकंड मुझे क्या निकालना है? जीडीपी। जीडीपी पीछे कुछ नहीं बोला तो एफसी मान लेना, ठीक है। सिर्फ एन को जी में कन्वर्ट करना है। एनडीपी एफसी कितना आ गया? 62,000 ना। जी से एन में जाते हैं तो क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन प्लस माइनस, सॉरी, जी से एन में जाते हैं तो डेप्रिसिएशन माइनस। अब एन से जी में जाएंगे तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा? प्लस। डेप्रिसिएशन मुझे कितना दिया है? 1700, प्लस कर दो। समझ पा रहे हैं बात को? मुझे एनडीपी एट एफसी, क्योंकि मेरा फर्स्ट पॉइंट में क्या निकला था? एनडीपी एट एफसी निकला था। यहां पर देखिए, अब मुझे सेकंड पॉइंट में क्या निकालना है? जीडीपी एट एफसी निकालना है। तो एन से जी में जाऊंगा तो डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे, वापस प्लस कर दो भाई। थर्ड क्या है आपका? थर्ड निकालना है आपको एन एन पी एट एफसी। इसी से निकाल लो। देखो ये आपकी कितनी वैल्यू आई थी? ये आपकी आई थी 62,000। ये कितनी आई थी? 62,000। मुझे किसको चेंज करना है? एन का एन सेम है, सिर्फ डी को एन में चेंज करना है, बाकी सब सेम है। डोमेस्टिक से नेशनल में जाते हैं तो क्या करते हैं? इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस। इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितनी है? -300, तो माइनस कर दो, -300, 61,700 आ जाएगा। आ गया आंसर, ये देखिए यहां पर 61,700, ठीक है। फोर्थ आपको क्या निकालना है? एनएनपी एट एमपी निकालना है। एनएनपी
पी एट एम पी निकालना है फोर्थ में आपको, इससे निकाल लो। यह आपका आ गया था 61,700। सिर्फ एफसी को एमपी में चेंज करना है, बाकी सब सेम है। देखो एमपी से एफसी में जाते हैं तो क्या होता है, माइनस इंडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। अब उल्टा हो जाएगा, प्लस इंडायरेक्ट टैक्स। इंडायरेक्ट टैक्स कितना है 9,000, वो प्लस कर दो, और सब्सिडी क्या कर दो, माइनस कर दो, माइनस 1800। ठीक है, एमपी से एफसी में जाते हैं तो क्या करते हैं, माइनस इंडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। अब ये गिवन आ गया था मेरे पास इतना अमाउंट, अब इसको इसमें चेंज करूंगा तो प्लस इंडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा, सब्सिडी माइनस हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से कर लोगे, समझ आ रही है बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर एन इकोनॉमी ऑन द बेस ऑफ द इंफॉर्मेशन यूजिंग इनकम मेथड। कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। क्या कैलकुलेट करना है, डोमेस्टिक। देखो ओनली डोमेस्टिक बोल दिया, आगे कुछ नहीं बोला, तो नेट मान के चलोगे। जैसे हम पीछे एफसी मान के चलते हैं, इसमें देखो डोमेस्टिक के आगे कुछ नहीं बोला कि ग्रोस निकालनी है या नेट निकालनी है, तो नेट मान के चलोगे। नेट डोमेस्टिक इनकम की पी, पीछे कुछ नहीं कह रहा तो एफसी, यानी इसके पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग मुझे एनडीपी एट एफसी निकालनी है। डोमेस्टिक इनकम का मतलब डीपी बन गया, यहां पर आगे कुछ नहीं बोला तो नेट बन गया, पीछे एफसी बन गया। मुझे एनडीपी एट एफसी निकालनी है, और आपको पता है कि इनकम मेथड से जब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे तो वो एनडीपी एट एफसी ही आएगा निकलकर। अब देखिए ध्यान से, वेजेस लेना है बिल्कुल लेंगे, रेंट लेना है लेंगे, इंटरेस्ट लेना है लेंगे। आपको सबसे पहले क्वेश्चन में देखना है कि आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दे रखा है। आपको ऐसे काम करना है, सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे रखा है, नहीं दे रखा, तो वेजेस आएगा, हाँ आएगा। सेकंड आपको देखना ओएस दे रखा है, ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दे रखा है, यहां ऑपरेटिंग सरप्लस भी, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन होगा तो उसके जो सब पॉइंट्स है वो नहीं आएंगे। अब नहीं दे रखा तो आएंगे, रेंट भी आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा, डिविडेंड भी आएगा, क्योंकि प्रॉफिट नहीं दिया होगा मुझे, क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं दिया होगा। डिविडेंड भी आएगा, अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट भी आएगा, मिक्स्ड इनकम भी आएगी, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन भी आएगा, जो मिलता है ना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स भी आएगा। क्योंकि देखो बेटा, अगर आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दिया होता, अगर क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दिया होता, तो ये सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन और ये जो आपका दिया हुआ है ना वेजेस, ये दोनों नहीं आते। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस दिया होता तो ना रेंट आता, ना इंटरेस्ट आता, ना डिविडेंड आता, ना अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट आता, मिक्स्ड इनकम तो अलग से थर्ड है ही। अब क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया तो रेंट भी आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा, प्रॉफिट नहीं दिया तो उसके सब पार्ट्स भी आएंगे, डिविडेंड हो गया, अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट हो गया, और कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। अगर प्रॉफिट दिया होता क्वेश्चन के अंदर तो ना तो कॉर्पोरेट टैक्स आता, ना अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट आता, ना मिक्स्ड डिविडेंड आता, अगर प्रॉफिट दिया होता तो क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, इन सबको आप लोग क्या करोगे, प्लस करोगे, इन सबको क्या कर लो, प्लस कर लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एनडीपी एट एफसी आ गया। क्या आ गया, एनडीपी एट एफसी आ गया आपके पास, इन सबको प्लस करने पर। ठीक है, चलिए इन सबको प्लस करने पर एनडीपी एट एफसी आ गया। देन आपको निकालना है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम निकालने का लिए क्या करते हैं, एनएनपी एट एफसी बन जाएगा बस आपका। एनटीपी एट एफसी से क्या बन जाएगा, एनएनपी एट एफसी बन जाएगा। सिर्फ डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है। डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस, और टू अब्रॉड होगा माइनस। मुझे इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया 1000 तो प्लस कर देंगे, अगर इनकम टू अब्रॉड दिया होता तो क्या करते हैं, माइनस करते। ठीक है बेटा, समझ आ रही है बात को। आज आपको क्या करना है, अभी हम लोग इनकम मेथड ही करते हैं, इसके 2-4 सम मैं और करवाऊंगा प्रैक्टिस आपको, और इसको आपको करने को भी दूंगा समाज। ठीक है, इनकम मेथड के सम मैं आपको करने के लिए भी दूंगा और खुद भी करवाऊंगा 2-3 सम। कल हम लोग इनकम मेथड के न्यूमेरिकल्स ही करेंगे, और आपको भी मैं आज 4-5 न्यूमेरिकल्स करने के लिए भेजूंगा व्हाट्सएप के ऊपर।
अगर कोई बच्चा व्हाट्सएप पे मेरे साथ ऐड नहीं है तो प्लीज मुझे मैसेज कर देना नंबर पर 8529499105 पर, और मैं आपको वर्कशीट भेजूंगा इसकी इनकम मेथड की किस्म की न्यूमेरिकल की, वो करने हैं आपको प्रैक्टिस के तौर पर। ठीक है बेटा, आज एक बार आप इतना ही कीजिए, इनकम मेथड समझिए अच्छे से, करना है न्यूमेरिकल्स करने हैं इसके, बाकी हम लोग कल करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।